हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम अनसीन पैसेज के बारे में पढ़ेंगे। अनसीन पैसेज यानी कि कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन क्या होता है, किस लिए होता है और किस तरह से किया जाता है, इस बारे में पढ़ने के लिए हम ये वीडियो देखेंगे। कॉम्प्रिहेंशन हमारी रीडिंग स्किल को और अंडरस्टैंडिंग स्किल को बढ़ाने के लिए किया जाता है। मतलब कि अगर हम इंग्लिश का कोई स्टैंजा पढ़ रहे हैं तो उसको पढ़ के हमने क्या समझा और अपना रीडिंग की स्किल की हम कितना अच्छी तरह उसको पढ़ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, और उसके नीचे जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं हम उनको कितना अप्रोप्रिएटली, कितना सही तरीके से कर पा रहे हैं, उस चीज़ को बढ़ाने के लिए हम कॉम्प्रिहेंशन एक्सरसाइज करते हैं। अब कॉम्प्रिहेंशन करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है, क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए, अब हम उसके बारे में समझेंगे। किसी भी पैराग्राफ को पढ़ने के लिए हमें उसको वर्ड टू वर्ड केयरफुली 2 बार कम से कम पढ़ना चाहिए ध्यान से। उसके बाद सेकंड स्टेप, हमें उसके नीचे लिखे हुए क्वेश्चंस को, जैसे कि हर पैराग्राफ के नीचे कुछ क्वेश्चंस लिखे होते हैं जिनके आंसर उस गिवन पैराग्राफ में दिए होते हैं, उसमें से ढूंढकर अंडरलाइन करने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक क्वेश्चन है, द सनफ्लावर इज़ ए स्मॉल येलो प्लांट। अब हमें बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस पैराग्राफ को रीड करेंगे और इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढेंगे। जैसे फर्स्ट लाइन में हमने देखा, सनफ्लावर प्लांट हैज़ ए वेरी अट्रैक्टिव येलो कलर। तो इससे हमें क्या पता चला कि इसको हम अंडरलाइन कर लेंगे कि सनफ्लावर जो होता है वो एक येलो कलर का फ्लावर है। तो हम उसके आगे टी लिख देंगे कि सनफ्लावर एक येलो फ्लावर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ेंगे, द सनफ्लावर टर्न्स अवे फ्रॉम द सन। मतलब कि जिस दिशा में सनराइज होता है उससे दूर दिशा में टर्न हो जाता है, दूसरी दिशा में टर्न हो जाता है सनफ्लावर का प्लांट। अब हम देखते हैं इसका आंसर। अब हम इसको पढ़ेंगे, इट गेट्स इट्स नेम फ्रॉम द येलो सन लाइक फेस एंड ऑल्सो फ्रॉम द एबिलिटी टू रोटेट इट्स फेस टूवर्ड्स द सन। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया। ये जो है अपना फेस किस तरफ रोटेट करता है, रोटेट्स इट्स फेस टूवर्ड्स द सन, मतलब सन की तरफ करता है, जबकि हमने हमारे क्वेश्चन में लिखा था कि ये दूसरी तरफ टर्न हो जाता है, ऐसा नहीं है। तो ये सेंटेंस फॉल्स हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सनफ्लावर्स आर ग्रोन ऑन फार्म्स। अब इस क्वेश्चन का आंसर पढ़ने के लिए हम दोबारा से अपने पैराग्राफ को पढ़ते हैं कि सनफ्लावर्स जो होते हैं वो कहाँ पर उगाए जाते हैं। अब हम, द सन मूव्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट ड्यूरिंग द डे विथ प्लेंटी ऑफ सन एंड वाटर। अब ये लिखा है, सनफ्लावर कैन ग्रो ओवर द 3 feet हाई। द सनफ्लावर इज सो प्रिटी दैट इट इज़ ऑफन यूज्ड इन फ्लावर अरेंजमेंट्स। इट हैज़ बीन पेंटेड बाय मैनी आर्टिस्ट टू। इवन द फेमस आर्टिस्ट डिड ए सीरीज ऑफ सनफ्लावर पेंटिंग। तो अभी तक हमें अपने क्वेश्चन का आंसर नहीं मिला है। हमारे क्वेश्चन का आंसर में हम दोबारा पढ़ेंगे। अगर हमें एक बार पढ़ने से अपने क्वेश्चन का आंसर नहीं मिलता है तो हम इसको पढ़ सकते हैं, सनफ्लावर कैन ग्रो ओवर द 3 feet हाई। तो इसमें ये नहीं लिखा कि फार्म में उगता है, कहीं पर भी हम 3 feet हाइट पे इसको उगा सकते हैं। अब इसमें यहाँ पर आगे हम पढ़ते हैं, ये लिखा है, बर्ड्स लव सनफ्लावर सीड्स। सनफ्लावर सीड्स आर यूज्ड इन बर्ड फीडर। सनफ्लावर क्रॉप इज फॉर द एडिबल ऑयल विच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सनफ्लावर सीड। तो वी सी दैट सनफ्लावर इज ए ब्यूटीफुल प्लांट एंड ऑल्सो एन एक्सीलेंट सोर्स ऑफ फूड। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर ये नहीं मिला कि फार्म में ही उगते हैं, तो इसलिए वो फॉल्स हो गया। तो इस तरह से अलग अलग क्वेश्चन का आंसर देखकर हम पैराग्राफ को बार बार रीड करते हैं जब तक हमारे क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल जाता। तो यही, और अपने आंसर को
चेक करने के लिए हम 2 बार श्योर होते हैं पैराग्राफ पढ़कर कि हमने जो आंसर ढूंढा है वो हमारे गिवन क्वेश्चन का ही आंसर है या नहीं। तो इस तरह से इन बातों का ध्यान रखकर हम अपनी रीडिंग स्किल और अंडरस्टैंडिंग स्किल को बढ़ा सकते हैं। ये ही कॉम्प्रिहेंशन का मेन पर्पस होता है। आई थिंक आपको इस वीडियो को देखकर कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करने में आसानी होगी। थैंक यू।